नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस प्रकरण जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जैसा कि पिछले एपिसोडों के माध्यम से ये बताया गया है कि जितने भी ये मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, आपके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट के लोग तो नहीं, लेकिन प्रभावित वो भी हैं। तो इन्हीं दोनों के जो बड़े नेता हैं वो इस भारतीय अवाम ताकत दल के का जो मुहिम है पूरे देश में भारतीयता का माहौल लाने का, भारतीयता के माहौल से मतलब ये है कि प्रत्येक देशवासी अपने को भारतीय समझें और भारतीय ही समझें, मतलब इसके अलावा और कोई वजूद उनका नहीं है, यही समझें। यदि वो भारतीय समझते हैं तो फिर ये न समझें कि हमारा वजूद हिंदू है। भारतीय जनता दल ये भी कहता है, यदि वो कहें कि भाई कि हम भारतीय हैं तो फिर इसके बाद और उनको और इसकी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं कि वो हिंदू हैं या ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तमिल हैं, बंगाली, पंजाबी हैं, वो सिर्फ भारतीय हैं। और वही चीज जितने भी देशवासी हैं वो भी भारतीय ही हैं, इसलिए वो अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। और ये जो विचार है, मान्यता है कि अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, इस विचार को अपनाने में या उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने में फिर मन में कोई भेद नहीं आना चाहिए कि जब यह आप मान चुके हैं कि वो भी भारतीय है और मैं भी भारतीय हूँ, तो फिर ये विचार नहीं आना चाहिए कि वो किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, कौन सी भारतीय भाषा बोलने वाला है, किस प्रांत का रहने वाला है। ये सारी जो है विकृतियों से दूर हमारा वो भारतीय भाई बहन है। दैट्स ऑल, द मैटर एंड्स हियर। हमारा भारतीय भाई बहन है, यही ख्याल, यही विचार और इसी का जो है एक बंधन, आकर्षण, आचार व्यवहार की आवश्यकता पूरे देश में है। इसी बात को
लागू करवाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भारतीय वाम ताकत दल लगा हुआ है। अभी यूट्यूब के माध्यम से संदेश दे रहा है, निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, अर्ज कर रहा है, और कुछ ही दिनों में आप सभी के बीच में वो आएगा इन्हीं सारी बातों को लेकर। तो इस भारतीयता के माहौल का सामना करने के लिए जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, और उसके जो बड़े नेता हैं, इन लोगों ने वो नैतिकता खो दी है, नैतिक बल और साहस खो दिया है, नैतिक ताकत खो दी है इसका सामना करने के लिए। इसका सामना करने का उनमें नैतिक साहस नहीं है, इसलिए वो बिलों में छुपे हुए हैं और अपने छुट भइयों को सिखा पढ़ा करके, और वो छुट भइये किस किस्म के हैं? असामाजिक और गली कूच के जो गुंडा मवाली हैं, इस टाइप के तत्वों को सिखा पढ़ा करके डराने, धमकाने, भरमाने और कभी कभी प्रलोभन के लिए वो भेज रहे हैं। देखिए, ये सारी बातें यदि सामना होगा इन पार्टियों से कोई किसी वार्तालाप में, और वो कन्फ्रंट होंगे, तो शायद वो मुकर भी जाए, तो कोई बात नहीं, वो मुकर सकते हैं। जैसी कि उनकी फितरत है, पूरी संभावना है कि वो मुकर भी सकते हैं। कोई भी तर्क वो गढ़ सकते हैं कि अरे साहब, आपने ही बना लिया होगा, आपने ही खड़ा कर दिया होगा, हमारा कोई ऐसा आदमी नहीं है। इस तरह का शातिराना तर्क जैसा कि वो गढ़ते चले आ रहे हैं, कह सकते हैं। लेकिन भारतीय वाम ताकत दल ये कहना चाहता है, इससे उनकी मानसिकता वो प्रदर्शित होती है, जिसको पढ़ने की आवश्यकता है सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। एक बात और भारतीय वाम ताकत दल ने कर रखा है कि जो इन दलों का, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी काकस और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जीएनपीसी, या जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं भूल से, भ्रम से या गलती से, इसके जो भी नेता और इनका जो नेतृत्व है, जिसने अपनी सारी नैतिकता, नैतिक बल, नैतिक साहस खो दिया इसका सामना करने के लिए, और इसलिए वो बिलों में छिपे हुए हैं। भारतीय वाम ताकत दल का ये कहना है कि उन बिलों में भारतीय वाम ताकत दल इतना धुआं भरेगा, भारतीय वाम ताकत दल उनके बिलों में भारतीयता का इतना धुआं भरेगा। वो फिर से कहा जा रहा है कि यदि इन मैंने जो जीएनपीसी कांग्रेस, जीएनपीसी मतलब कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उसके बड़े नेता जो कि भारतीय वाम ताकत दल के भारतीयता के माहौल की मुहिम का सामना करने का नैतिक बल, साहस, नैतिकता खो करके वो बिलों में छुपे हुए हैं। तो भारतीय वाम ताकत दल का ये कहना है कि भारतीय वाम ताकत दल उनके बिलों में भारतीयता का इतना धुआं भरेगा, भारतीयता का इतना धुआं भरेगा कि उनको अपने अपने बिलों से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इतना वो समझ जाएं। तो ये स्पष्ट संदेश है उनको। तो फिर उनके जो छुट भइये
जो कहते हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया देना भारतीय जनता दल आवश्यक नहीं समझता और जरूरी भी नहीं है। लेकिन इससे उनकी मानसिकता परिलक्षित होती है, प्रदर्शित होती है और एक इशारा मिलता है उनकी मानसिकता का, और जिसको कि सभी आदरणीय भारतीय अवाम को पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। तो वो कह रहा था कि जो ये भारतीय जनता दल की जो भारतीय एकता का माहौल है, उसी कारण जो है कोई कह रहा था कि अपर कास्ट का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। यदि उसकी बात को माना जाए तो वो ये भी तर्क कल को दे सकते हैं, संभावना इसकी है कि भारतीय जनता दल के जो भारतीय एकता का जो मुहिम है, उसी की वजह से इमरान मसूद जैसे लोग वो आदरणीय मोदी जी के विषय में क्या कहते हैं, उसका उच्चारण करना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी और भारतीय जनता दल के लिए। लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए कह रहा हूं, क्या बोला था वो इमरान मसूद कि मैं मोदी जी का मैं बॉडी काट दूंगा। तो उसको भी इस तरह के तत्व जो है इसी से जोड़ सकते हैं कि भाई कि चूंकि भारतीय जनता दल ने पूरे देश में भारतीय एकता का जो अभियान चलाया है, उसी के नतीजा है कि इमरान मसूद जो है वो मोदी जी को बॉडी काटने की बात कर रहे हैं। कल को ये भी तर्क लेके पहुंच सकते हैं कि जो असदुद्दीन का जो छोटा भाई अकबरुद्दीन क्या बोला था कि वो 15 मिनट के लिए यदि पुलिस सेना हटा लीजिए और देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ के लोगों का मैंने किसी यहाँ के लोगों का, और उसका निशाना किसी खास वो समुदाय किसी खास समुदाय के लिए भी था। तो इस तरह की दुष्टता तो उसको भी ये जो है जो भारतीय जनता पार्टी और जेएनपीसी कांग्रेस के द्वारा सिखाए गए इस तरह से जो छुट भैया आए हैं या जो उनको सिखाया गया है, वो यही तर्क लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता दल ने पूरे देश में जो भारतीय एकता का माहौल चला है, उसी कारण जो है ये वो अकबरुद्दीन जैसे लोग पैदा हो गए। तो कहने का मतलब है कि किस तरह का कुतर्क भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि जितने ये समाज विरोधी और देश विरोधी अपराधी किस्म के, दुष्ट किस्म के और शातिर किस्म के संगठन या उसके लोग होते हैं, उसके प्रवक्ता होते हैं, उनका तर्क भी उतना ही शातिराना होता है, उतना दुष्ट भरा होता है। ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए, जब आरएसएस के विषय में भारतीय जनता दल बताता है कि किस तरह से वो खतरनाक खेल रहा है अपने देश में, जिसका कतई मतलब नहीं है कि और इसी तरह के और भी इससे भी अधिक खतरनाक समूह, ग्रुप और तंजीमें हैं, नहीं है क्या? और वो तंजीमें देश के खिलाफ है। आरएसएस देश के खिलाफ नहीं है, ये तो स्पष्ट है। आरएसएस जो है देश विरुद्ध नहीं है, लेकिन उसकी जो गतिविधियां हैं, जो कृतियां हैं, इन खतरनाक देश विरोधी ताकतों को ताकत देती हैं और उसके सारे वक्तव्य जो है, वक्तव्यों का ये देश विरोधी ताकतें अपने पापों को छिपाने के लिए एक ढाल बनाती है। ये खतरा है आरएसएस से।
जैसे आरएसएस ने झूठा किस्म का, खैर इस पर भारतीय जनता पार्टी दल ने कई बार बताया हुआ, लेकिन नमूने लेकिन संदर्भ के तौर पर कि आरएसएस जानते हुए कि हमारा राष्ट्र जो है भारत के संविधान के द्वारा संचालित, कंडक्टेड, निर्देशित, डायरेक्टेड, आदेशित, मैंडेटेड और नियंत्रित, कंट्रोल्ड है। सारी संवैधानिक हस्तियां, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण सभी भारत के संविधान और उसकी रक्षा की शपथ लेते हैं। और सारी संस्थाएं जो हैं भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही उनको अपना कार्य निर्वहन करना होता है, अपनी ड्यूटी अपना संचालन करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये देश भारत, ये भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है। और ये चीज लोगों को विश्वास होगा कि जब उनको पासपोर्ट मिलता है तो ये यही लिखा रहता है भारत गणराज्य। ये तथ्य जानते हुए भी आरएसएस के लोग और उससे प्रभावित बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, इसको हिंदू राष्ट्र करके प्रचारित करते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या है कि अब आरएसएस एक नामी गिरामी संगठन है, उसका काफी विस्तार है और सभी लोग उसको जानते हैं और उसके कहने की विश्वसनीयता भी लोग मानते हैं। तो जब ये कहता है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, तो जो दूसरी आस्था वाले, दूसरे पंथ के आस्था वाले, इस्लाम आस्था वाले, सिख पंथ की आस्था वाले, इस्लाम और ईसाई पंथ की आस्था वाले, इसी तरह से उनमें एक भ्रम, एक दहशत, और विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक भ्रम और दहशत फैलती है कि भाई आखिर बात क्या है। जो इसलिए जो कहने वाला है वह कोई सड़क छाप नहीं है, वह एक नामी गिरामी संगठन का मुखिया है। और बीजेपी भी संगठन एक प्रमुख, अब तो सत्ताधारी भी हो गई है। तो इन समूह की बातों पर एक भ्रम, दहशत, कोई यहाँ से नहीं, जमाने से चल रहा है। ये जब से मैंने कि ये खास करके सन 47 के बाद, तो एक भ्रम, दहशत इन हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज में, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक दहशत, भ्रम वो रेन करता है, रिट लार्ज, माने उसमें काफी व्याप्त है। तो अब देखिए, अभी इस भ्रम दहशत को दूर करने के बजाय अब इसी का दोहन और शोषण करने के लिए ये देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, कौन? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि अब लोग भ्रम, भूल, गलतीवश अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नहीं है वो ये इस समाज से कहती है कि हाँ, ये आरएसएस जो है वो ठीक कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र नहीं भी होगा तो ये बना देगा, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे। इसलिए आप सभी लोग हमको समर्थन करिए, हमारी झोली में आइए, हमारा वोट बैंक बनिए, और हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अब इस तरह का जो कुचक्र है, जिस तरह का जीएनपीसी अपनाती है, इस कुचक्र में जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, सबकी होड़ लग गई।
अब उसका असर क्या हुआ कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में इस तरह की दहशत, इस तरह के भ्रम का असर यह हुआ कि अब बाकी सब एजेंडा भूल गए। बस उनका एक ही एजेंडा चलता था कि इस जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाला ये जो संगठन है बीजेपी, इसको हराना है। अब कोई न शिक्षा, न स्वास्थ्य, और न देश की एकता, न अखंडता, न राष्ट्रभक्ति, कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी को हराना है। एक ही एजेंडा वो भारतीय भाई माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। अब ये एजेंडा और ये इस तरह की मैंने ये अभियान जो भी कर लीजिए, इतना इतना फैन किया गया कि ये समाज विरोधी से मतलब है कि समाज में जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, प्रांत के आधार पर तोड़ करके जो स्वार्थ नीति राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो ये मुलायम अखिलेश की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी और जीएनपीसी कांग्रेस में होड़ लगती थी अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को समझाने में कि मैं बीजेपी को हरा सकता हूं, इसलिए आप मेरी झोली में आइए, हमको समर्थन दीजिए। यानी लोकतंत्र का स्तर इतना गिर गया कि देश में और कोई बात नहीं, माने इस समाज में, हमारे खास करके किस समाज में, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, कि लोकतंत्र का इतना स्तर गिर गया कि बस एक ही एजेंडा कि एक पार्टी विशेष बीजेपी को हराना है, और इसके जड़ में सिर्फ आरएसएस है, और आरएसएस का वो वक्तव्य कि ये हिंदू राष्ट्र है, और कितना झूठा। और उसका असर यह हुआ कि कम से कम जो है 90 के दशक तक जो है ये जेएनपीसी एक क्षेत्र जो है वो सिर्फ 2.5 वर्ष का वो मोरारजी देसाई का या जनता पार्टी का शासन था, बाकी एक क्षेत्र उसका शासन रहा। और उस शासन में यही फैक्टर कि बीजेपी या जनसंघ को हराना है, इसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो दहशत इसने फैलाया आरएसएस ने, और उसका जो दोहन जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस ने किया। तो जीएनपीसी, अब जिसको समझने की आवश्यकता, जो जीएनपीसी ऐसे खतरनाक भारत की शत्रु और सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार भारत की और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत को सत्ता में बिठाने का जुर्म, अपराध यदि किसी का सबसे अधिक है तो वो आरएसएस है। सिर्फ वो भी झूठ। सभी भारतीय भाई बहन जान लें कि हमारे ये देश भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है। इनके झूठ वाले बहकावे में नहीं आना कि ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इन्होंने ऐसा दहशत फैला करके, यानी घोर देश विरोधी और सबसे खतरनाक शत्रु इस देश की और सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस को ये 60-70 सालों तक सत्ता में बिठाने का जो अपराध है, वो अपराध जो है वो आरएसएस ने किया है। और इसके अलावा जितनी भी देश विरोधी और भी तंजीमें हैं और ग्रुप हैं, ये
या मुलायम अखिलेश की जो है समाजवादी पार्टी, मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की जो है एनसीपी, और दक्षिण की जो पार्टियां हैं डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी। यही नहीं, जो असदुद्दीन गिरोह, कन्हैया कुमार गिरोह, पीएफआई के भी लोग, सिमी के भी लोग, और जितने भी ये देश विरोधी पत्रकारों का जो समूह है, जिनका कि नाम गिनाया गया है, जो कि रवीश कुमार से आरंभ होता है, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अविशाल शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, करण थापर, राजदीप सरदेसाई, उर्मिलेश, संजय पुगालिया, कौन वो विनोद अग्निहोत्री, अरफा खानम, राणा अयूब, सागरिका घोष, अजीत अंजुम, राहुल कंवल, शेखर गुप्त, इत्यादि, दो तीन नाम, और ये सब देश विरोधी पत्रकार हैं। और हाँ, वो द हिंदू वाला एन राम, वरदराजन, ये सब भी, और वो विनोद शर्मा, वो हिंदुस्तान टाइम्स का, ये सब जो है राष्ट्र विरोधी हैं। ये जो ग्रुप है वो भी वही जो आरएसएस ने कहा हुआ है हिंदू राष्ट्र, तो बोले कि हिंदू राष्ट्र के विरोध के लिए हम जो है इस तरह बातें कर, वो करेंगे भारत के खिलाफ बातें, और ढाल बनाएंगे कि हम जो है जो हिंदू राष्ट्र का जो मुहिम चला रहा है आरएसएस और बीजेपी, उसके विरोध के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से जितनी भी देश विरोधी, देश की गद्दार, देश की शत्रु ताकतें, और समाज की भी भारत समाज विरोधी ताकतें भी उसी आरएसएस के वक्तव्य को माने हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व को ही जो है अपना ढाल बनाती हैं अपने पापों को छुपाने कि हम सभी लोग जो है इसको वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, और वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के विरोध के लिए ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं, और जबकि करते हैं वो देश के खिलाफ। तो फिर से कहा जा रहा है कि ये जो है आरएसएस जो है राष्ट्र विरोधी नहीं है, देश विरोधी नहीं है, लेकिन इस सारी इतनी खतरनाक देश विरोधी ताकतों को ताकत देने वाली है। एक कोई भारतीय जनता पार्टी का कह रहा था कि हम प्रखंड प्रभारी हैं, फैजाबाद का बता रहा था। ये समाचार हमको अपने भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से मिला कि वो अपने को वो फैजाबाद से बीजेपी का प्रखंड प्रभारी कह रहा था। वो कह रहा था कि ये जो भारतीयता की बात है, जो शुरू में कहा जाता है कि भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा और आपसी स्नेह, आपसी भाईचारा, ये तो बीजेपी का कॉपीराइट है। भारतीयता किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, भारतीय अवाम ताकत दल का भी कॉपीराइट नहीं है। ये हमारे आदरणीय भारतीय अवाम की कॉपीराइट है।
ये कॉपीराइट की साजिश ख्याल जो है जेएनपीसी और जेएनपीसी के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का है। कल या किसी एपिसोड में बताया गया था कि ये प्रभु राम जो है पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी मानवता, पूरे चराचर जगत का आभास कराते हैं, के प्रतिनिधि हैं। लेकिन बीजेपी की मानसिकता तो देखिए, आदरणीय मोदी जी की मानसिकता तो देखिए, वो प्रभु राम को भी कॉपीराइट वो प्रभु राम को भी अब अपने लिए और बीजेपी के लिए कॉपीराइट कराना चाहते हैं। तो कॉपीराइट इनकी एक चाल है, टैक्ट है। भारतीयता जो है भारत राष्ट्र की आत्मा है। वह किसी का वो कॉपीराइट नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रभु राम को बीजेपी और मोदी जी, आरएसएस के लोग या उसके समर्थक जो है कॉपीराइट कराने का मूर्खता ही कहा जाए, दुस्साहस वाली बातों ने मूर्खता करते हैं और पूरा देश देख रहा है। और ये भी कहा गया कि यदि वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी मंदिर में जाना, किसी भी राम मंदिर के कार्यक्रम में जाना बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये मोदी जी को अच्छी तरह जानना चाहिए। उनको न किसी मंदिर के कार्यक्रम में जाना चाहिए, न किसी मस्जिद के कार्यक्रम में जाना चाहिए, न किसी गुरुद्वारे के कार्यक्रम में जाना चाहिए, न किसी गिरजाघर के कार्यक्रम में जाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री है देश के और किसी खास समुदाय के ही प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के। और किसी आयोजन विशेष में यदि उनकी विशेष रुचि है तो उस प्रधानमंत्री पद से पहले इस्तीफा दे, तब वो जाए। संविधान यही कहता है, देश का कानून यही कहता है। वैसे जबरदस्ती वो कुछ भी करें, सस्ती लोकप्रियता की दौड़ वो चलाएं, बात दूसरी। तो लेकिन ये एक खतरनाक खेल है कि प्रधानमंत्री का पद धारण करते हुए किसी पंथ विशेष के पांथिक आयोजन में भाग लेना, ये सर्वथा जो है, जो इसलिए उन्होंने शपथ ली थी देश के लोगों की सेवा की, और सेवा तो खूब कर रहे हैं वो। देश बराबर भारतीय जनता दल गिना रहा है कि ये देश विरोधी ताकतें हैं। उन ताकतों को ठिकाना लगाने के बजाय, उनका शमन करने के बजाय, उनका नाश करने के बजाय, उनको नष्ट में नाबूद करने के बजाय उनको ये पाल रहे हैं। इन खतरनाक सांपों को दूध पिला रहे हैं, इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और पाल रहे हैं। सिर्फ इनको शायद बताया गया होगा कि जब यही नहीं रहेंगे तो किसको दिखा करके वोट लोगे। तो सिर्फ वोट के लिए देश के इतने खतरनाक शत्रुओं को, दुश्मनों को पाल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। और बाकी जो है यानी गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम कि किसी पंथ विशेष के पांथिक कार्यक्रम में ये भाग लेने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक गलत परंपरा है। और वो याद करें कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और हमको खबर मिली थी कि
मोदी समाज ने इनको आमंत्रित किया था, मोदी समाज के किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, हम सिर्फ इसी मोदी समाज के मुख्यमंत्री नहीं हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात सही है, बहुत उच्च आदर्श स्थापित किया। तो वो आदर्श जो है प्रधानमंत्री बन करके क्यों भूल गए? मोदी जी, आप किसी पंथ विशेष के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको निष्पक्षता से जो है डिस्चार्ज करिए। और सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की आंतरिक सुरक्षा। इतने देश के खतरनाक दुश्मनों को पाल करके आप जो है बिल्कुल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको देश के साथ गद्दारी कहा जाएगा, क्योंकि वो देश के गद्दार हैं और आपकी शव पर वो पल रहे हैं। इसलिए वो कर्तव्य तो आप नहीं निभा रहे हैं, बल्कि एक तरह से देश के गद्दारों को, दुश्मनों को पाल करके देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और फिर उसी में आगे जो है इस तरह की यानी सच्ची लोकप्रियता बटोरने के लिए किसी पंथ विशेष के पांथिक कार्यक्रम में इस तरह से भाग लेने जा रहे हैं। ये बहुत ही घातक ये परंपरा आप का जन्म दे रहे हैं। इसीलिए तो वो राहुल भी जो है जब चुनाव आता है, जरा ध्यान दीजिए, वो भी मंदिर दौड़ता है, कोर्ट के ऊपर जो है वो जनेऊ पहनता है, वो सोचता है कि भाई इसे वोट मिलता है, इसलिए वो भी वही करता है। तो खैर, ये बहुत घातक प्रवृत्तियां हैं, इससे सर्वथा दूर रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक शासक को यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ठीक है। भारतीय इस देश का आदरणीय भारतीय अवाम आपको माकूल जवाब देगी बैलेट बॉक्स पर। इसको याद रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।